प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल खड़े हैं जींद के बस स्टैंड पे और आपने एक वीडियो देखी थी कि 16 साल की लड़की की जान और इज्जत दोनों बचाई कंडक्टर और ड्राइवर ने। तो आड़े ईब फिलहाल जो खटखट टोल कमेटी है, तो खटखट टोल कमेटी उस कंडक्टर ने सम्मानित करने खातर पहुंची है, इतना बढ़िया काम करने खातर कि जिसने एक 16 साल की लड़की की इज्जत बचाई है। और उसके माँ बाप को भी बताया, तो उसके माँ बाप उसके बाद लेने आ गए थे, नहीं तो माँ बाप के पैरों तले की ज़मीन लगड़ गई थी कि हमारी छोरी कित गई। तो पूरी खटखट टोल कमेटी यहाँ पे पहुंची हुई है इधर सम्मानित करने के लिए। साइड में जाओ, साइड में थोड़ा पूरे आ जाओ। 12 नंबर काउंटर पे 12 नंबर पे आ जाओ। तो खटखट टोल कमेटी ने सम्मानित करे हैं जो अनिल कंडक्टर है, यहाँ पहुँच कर है बस स्टैंड पर पहुँच कर है। राम राम। तो अनीश जी आज खटखट टोल कमेटी ने सम्मानित कर दिए हैं, मतलब काम भी सम्मानित करने का है, तो क्या कहोगे? मतलब आज के टाइम में भी इतने अच्छे इंसान मिलते हैं। सबसे पहला तो हम धन्यवाद करेंगे सोशल मीडिया का, जो अपनी यूट्यूबर भाई हैं इनका, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमने पता चला कि भाई हमारे एरिया का जींद डिपो के और रोडवेज महकमा के साथियों ने एक ऐसा सराहनीय काम किया है कि एक बच्ची की इज्जत को लूटने से बचाया है, उसको अपने माँ बाप से मिलवाया है। और अच्छा काम कोई भी करे, किसी भी विभाग से हो, अगर देखो हमारा यूनियन का क्या रहता है कि भाई सरकार के साथ आंकड़ा रहता है, लेकिन यदि अच्छा काम सरकार करेगी तो हम उसका भी सराहना करांगे उसकी। भाई इन्होंने बढ़िया काम किया है, तो इन भाइयों ने मतलब पूरा दिन काम किया, फिर पूरी रात उसके पास भी बैठे रहे। छोटी बात नहीं है यार, गांव में कोनी मदद कर दे, लोग घर एसी चलावे हैं सोचे हैं, लेकिन इन्होंने ये देखा कि भाई इस बच्ची को हमारी ज़रूरत है और उसकी मदद करी उन्होंने। उनके परिवार तक मैसेज दिया, सुबह 4 बजे तक ये भाई उधर बैठे रहे। तो वास्तव में इनका काम है, मतलब जो कमेटी ने इनको सम्मान दिया है तो कुछ भी नहीं है जो इनका काम था, लेकिन फिर भी आज शुरुआत है और आज पूरी की पूरी कमेटी आई साथियों को सम्मानित करने के लिए। और आने वाले समय में भी जितने भी जींद या आसपास के NGO हैं जो ऐसा सराहनीय काम करने वालों को सम्मानित करते हैं, या सरकार से भी हम बार बार निवेदन करांगे या और प्रेशर भी बनावांगे बिल्कुल कि भाई आप किसी को भी सम्मानित कर दो, लेकिन वास्तविक सम्मानित के अधिकारी ये साथी हैं जिन्होंने एक 16 साल की लड़की की इज्जत बचाई है। वरना फिर आप के करना था अपना बाद में, अगर ये साथी हो सके है एक निर्भया कांड हो जिंदा, फिर आप सिर्फ कैंडल मार्च ले गए। कैंडल मार्च का डर पछताण के अलावा रोड जाम करने के अलावा कोई चारा नहीं था, और एक माँ बाप तवा फूल वर्गी बेटी भी छूट जाती, लेकिन साथियों की वजह जो अपना घर सुरक्षित है। और एक निवेदन है घर वालों से, मजबूरी है फोन देना बच्चों को, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बने कि आप समय समय पर अपने बालका ने संभालते रहो कि भाई उसका मिस यूज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया का मिस यूज के कारण ही वह बेटी कहाँ पे बहादुरगढ़ है, पहले जींद आई है, जींद से फिर वो चंडीगढ़ पहुंची, फिर अमृतसर जाना था। ठीक है, ये भले मानस थे, अगर ये भी उसने मानो इनको पता नहीं लगता या इनके अंदर दया नहीं होती तो चंडीगढ़ छोड़ के अपना काम चले जाते, कौन संभाल नहीं आता। शायद वह अमृतसर जाने से पहले उस गल कोई अनहोनी घटना हो जाती। तो इन साथियों ने बहुत बढ़िया काम कराया है और एक मिसाल भी कायम करी है। और साथियाँ है तरबीब, अगर कोई मुसीबत में दिखा है तो उसकी मदद करो, मुंह फेर के न मतलब टरकाव ना बात न बहना, अपने लेवल का काम नहीं है, वो मदद करेंगे लोग इनकी वजह से। और जो इन साथियों ने मदद करी है, प्रशंसरी का जो काम कराया है, इसका इनको मतलब आप मोल ले कमाएंगे, एक पैसा का मोल नहीं, इज्जत का मोल मिलना चाहिए। और इसीलिए आज कमेटी भी आई है और जो अपना बड़ा प्रोग्राम होगा नाला टाइम में खटखट टोल पर, बिल्कुल भाइयों को गाजे बाजे के साथ सम्मानित किया जाएगा। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को बुलाया जाएगा और साथ में जो अधिकारी हैं रोडवेज के उनको भी बिल्कुल बुलाया जाएगा इस प्रोग्राम में। तो सर खटखट टोल कमेटी ने आपको सम्मानित किया, तो क्या कहना? मैं तो जी बिल्कुल दिल से तहे दिल से इनका बार बार आभारी हूँ। और इन्होंने तो एक और जिम्मेवारी दे दी हमारे को, ये और भी थोड़ा जिम्मेवारी से काम करेंगे जी। और ये जो इनने मान सम्मान किया है, ये मैं इसके लिए इनका बार बार आभारी हूँ। और मैं जो मीडिया है, देखो मैंने पता है मेरी क्या सोच थी जी, मैं मना कर दिया था सभी पत्रकारों को। मैं ऐसे ज़्यादा टाइम लग गया, 2-3 दिन। मैं कहा मैं कोई बाइट नहीं दूंगा, नेकी कर दरिया में डाल, मन कोई लालच नहीं किसी बात का, मैं मेरी बाइट ना लो। लेकिन माने नहीं जी, फिर ये डिपार्टमेंट से कहने लगे बोले यार एक समाज को अच्छा मैसेज जाओगा और आपको देख के और भी लोग अच्छा काम करेंगे, अपने और भी कंडक्टर ड्राइवर कर्मचारी साथी हैं। मखान जी ना जी बात होगी, उसका भला हो गया, बस इतना है, परमात्मा देखे उसे मैं खुश हूँ, मैं मेरे को नहीं कोई लालच जी। फिर ये मानने नहीं जी इस बात को, बोल इसलिए फिर मैं चलो जी। मैं तो अरे एक बात ये कह रहे थे भाई साहब, कोई इग्नोर कर दे इस बात को,
माँ हमने जब उस बेटी को बिठाया वहाँ यूपी रोडवेज राजस्थान रोडवेज की बहुत 50-100 बसें नाइट करती हैं वहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, और भी एक दो साथी और था, बाकी में ज़्यादा ये बात वैसे कहने की तो नहीं, लेकिन अब तो कहना ही पड़ेगा। वो कहने लगे भाई ले लिया आफत गले में मारे को, सारी रात ही बैठ के काटो बोले, और क्या पता तुम्हारे को उल्टा भी पड़ जाए और इसके माँ बाप उल्टा भी केस कर दें। बता मैंने बुका रखी है माँ भाई, भगवान परमात्मा देखा जाए, अगर हमारी सच्चाई है तो परमात्मा, बाकी चाहे हमारे साथ कुछ भी हो ईबा हम उल्टे नहीं हटाएंगे, तो अपने पास रखांगे इस बेटी को। इसलिए हम कहे हमारे को वहाँ एक दो बंधन है और वो थे बोला इस बात के लिए बोले आपको ये समस्या होगी बैठ के काटो सारी रात। कोई बात नहीं भाई, माँ क्या बात होगी, हमारी तो एक रात थी उसकी पूरी, उसको तो जी वही बात है जैसे ये निर्भया कांड और ये बता रहे थे, फिर बाद में क्या था जी, चलो उसका जीवन बच गया। इतने अच्छे वैसे उसके संस्कार और उसका देखा नहीं हमने, बिटिया का बहुत अच्छे थे वो, पुलिस में है जी। वो बिटिया कहने लगी फिर वो नॉर्मल हो गई थी, अंकल मेरी पेंटिंग दिखाऊँ आपको, उसने वो ड्राइंग की किताब निकाली, मेरे फ़ोन में फ़ोटो है उस पेंटिंग की, अगर आपको दिखा दूँ आप संभव मान जाओगे। वो बोली आप बैठ जाओ मैं आपका फ़ोटो बना दूँगी अंकल। कमाल है, इतनी अच्छा उसने सम्मानित हो रही है वो पेंटिंग में लड़की। तो देखो मान लो उसको पढ़ाई में इतनी होशियार और आगे लग जाएगी तो फिर, और वो यहीं इस थोड़ा बैग गई और यहीं उसका जीवन समाप्त हो जाता, तो कितना गलत काम होता है। एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह साथी ने कही कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, बात इनकी सही है, लेकिन अगर यो मैसेज समाज तक नहीं पहुंचता नहीं तो जो इन्होंने बताया चंडीगढ़ और भी बहुत बसे वाले थे तो वो उनकी तरह सोच होती, लेकिन अब लोगों के पास मैसेज का है कि इन साथियों ने मदद करी, लड़की की जान बची, इनको भी समाज में एक पैसा अपनी जगह है, कोई मैंने नहीं रखता पैसा, लेकिन जो इज्जत मान सम्मान इनकी मिला है, आने वाला टाइम में कई साथी ये सोचेंगे भाई कि आप मदद करो, समाज आपके साथ है, गलत नहीं होने देगा। इन्होंने ये भी ठीक है कि भाई मीडिया के सामने आना चाहिए और आए, आने वाला टाइम में देखना इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि मेरी लड़की यदि बाहर जाओगी नहीं तो मैं तो मुँह सोचूंगा भाई अनिल और जो इनका साथी था उस वर्ग के साथी हर जगह हैं, अगर तेरी बेटी पर कोई मुसीबत आवेगी तो वो उसकी मदद करेंगे, तो मैं घर चैन से सो सकूँगा। इसीलिए एक बात और है जी, इसीलिए हर माँ बाप अपनी बच्ची को रोडवेज में बिठा के खुश है, ये कहेगा भाई अगर हरियाणा रोडवेज में मैंने अपने बच्चों को बिठा दिया तो सेफ जाऊंगे। ये तो जी पहले से है बात, हमारा डिपार्टमेंट का इतना अच्छा वो है, मान ले समाज के लिए इतनी छवि इतनी बढ़िया है हमारे डिपार्टमेंट की, लोग कहते हैं हरियाणा रोडवेज में बिठा दिए बच्चे, हाँ बस फिर क्या दिक्कत है, अपने आप सेफ जाओगे। आज तक हमारी हरियाणा रोडवेज का आज तक कोई ऐसा वो नहीं गलत काम नहीं है जिससे मान ले अब मान सम्मान को ठेस पहुँचे जी। इसीलिए और हमारा डिपार्टमेंट ने तो जी और विदेशों का नाम हरियाणा रोडवेज का, हमारे हेड ऑफिस में इतनी शील्ड धरी हैं, शील्ड रखने की जगह नहीं है वहाँ, इतना अच्छा नाम है। तो इसीलिए तय दिल से कर्मचारी सेवा करते हैं जी, इसीलिए लोग विश्वास करते हैं भाई सरकारी गाड़ी में बिठाओ। हाँ जी तो लोग और भी सतर्क हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमारे को देखे हैं अपनी किसी की बेटियां चंडीगढ़ पढ़ रही हैं, किसी की पंजाब में पढ़ रही हैं, तो माँ बाप छोड़ के जाते हैं कंडक्टर साहब ये बिटिया वहाँ उतरेगी और इसको वहाँ कोई लेने आएगा, आप थोड़ा ध्यान रखना। हाँ जी बैठा दो कोई दिक्कत नहीं, और इसको वहाँ उतार देना। तो इसलिए रोडवेज का तो विश्वास वैसे ही लोगों पे अच्छा है और मैं तो कहूँ भविष्य में भी अच्छा है रहे। तो सर ये तो है ना, आपका बड़पन ले लो या अच्छी इंसानियत ला लो ना, तो आप भी ये सोच के छोड़ देते हो उस लड़की को कि आप फतगड़ में गलगी रात काटनी पड़ेगी और ऊपर तड़के मेरे निकले होगा। हाँ बिल्कुल जी, ये जगह जगह 2-4 जगह कई जगह ऐसी काम हुए हैं उल्टा पड़ गया, लेकिन मैं तो एक बात कहूँ जी, सच्चाई की तो जीत होगी, वो तो बात ऊपर आओगी। जब इतने बड़े बुजुर्ग हैं ये समाज सेविक हैं तो ये हमारे साथ खड़े हैं, बताओ मेरे को कोई प्रॉब्लम होने देंगे ये, मतलब ही नहीं। तो इसलिए जब इतने भाइयों का साथ है मेरे को हौसला मिला भाई आप, मैं नाट गया था जी वहाँ एक तो डिपार्टमेंट की कर्मचारी हाँ, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहते हम। और मैंने इस और भाइयों को पत्रकारों को भी कह दिया था, 2-3 घर से वापस भी गए, मैं ना भाई मैं बाइट नहीं देता। बोले फिर इन्होंने कहा भाई तू डरे ना, हम तेरे साथ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस मामले में जब साथी ने मना कराया नहीं कि भाई कदे महकमा पे तो गाज पड़ जाए को फर्क हो जाए, तो माँ भाई अगर इतना बढ़िया काम कर दर सम्मानित करने पर गाज पड़ेगी गई मैं इस पानी में फिर तो मखा या चिंता ना करो मखा, अगर आप पे कोई आँच आवेगी तो आपका महकमा शामी भी हम खड़े होंगे इस चीज़ खातर फिर। लेकिन महकमा ने इतना सपोर्ट कराया है कि GM साहब से बात करी और साथी थे, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल बेधड़क करो, जितना बढ़िया काम करा इन्होंने, उनका भी पूरा साथ में। कैसा लग रहा है सर? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं तो ये खटखट टोल प्लाजा वाले के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हम दोनों भाइयों को सम्मानित किया। लेकिन
भाई इतनी खुशी है मैडम, क्या बताएं। राम राम तो राम राम। देखो तो मतलब एक बेटी की इज्जत बढ़ाना बहुत बड़ी बात है और किस प्रकार से पूरी रात जाग के और वह बेटी के घर क्या थी सोपती तो की कौन ऐसा है, लिखा हुआ देखा करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखा हर जगह है, लेकिन हकीकत आज देखी है कि कोई किसी की बेटी ने बचावा है। लिखा बहुत दिनों से देख रहे थे, लेकिन जब हकीकत देखी नहीं तो मन में यो आया कि कोई बेटियों का रुखवाड़ा मैं भी। सबसे पहले खटखट टोल का और उस कमेटी का धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ साथ जो पत्रकार महोदय हमारे बीच में आए हैं, हमारा साथी अनिल परिचालक और चालक जो है, उनका जो बात उन्होंने सराहनीय काम किया है, जनता के बीच में आप लेके गए हैं, जनता के बीच में आप जो लेके गए हैं उसके लिए बहुत ही सराहनीय काम है। मैं तो एक अपनी बात जिस तरह से रोडवेज के अंदर मैंने हम काम कर रहे हैं, रोडवेज की बात करूँ, रोडवेज के अंदर जिस तरह से अगर कोई भी यात्री, जिस तरह हम भी कंडक्टर भी रहे हम, और जिस तरह कोई भी यात्री अपना बच्चा बेटा बेटी को बाहर पढ़ाते थे, अगर अपनी बेटी को बस के अंदर बिठा के हमारे अंदर सुपुर्द करके जा कर कि मेरी लड़की को चंडीगढ़ उतार दिए या इसको दिल्ली उतार दिए, अरे तो ले जाओगी, तो वो रोडवेज के ऊपर एक ऐसा विश्वास था कि भैया सरकार की बस है, सरकार का आदमी है, और ये अपनी बेटी ने सही जगह तैर देगा, सही कॉलेज स्कूल में पहुंच जाओगे। ऐसा विश्वास जो हमारा जो कायम था वो साथी ने बिल्कुल सही करके दिखा दिया, और साथी का मैं अपने रोडवेज की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी और साथी भी रोडवेज के प्रचालक परिचालक है या और जो अन्य पदों पर काम करने वाले साथी है, वो इसी तरह का, क्यों जनता के साथ हमारा सीधा संपर्क है, जनता हमारे साथ टच में है, वो ऐसे ऐसे लोगों की मदद करते रहे। और आने वाले समय में जो भी महिला, जो बच्ची है, आपने जो दिया है बयान आज इसके अंदर प्रेस के अंदर आया है, पूरे समाज के अंदर जाएगा, पूरे देश के अंदर जाएगा, वो साथी देखेंगे, उत्साहित होंगे और आने वाले में उनका हौसला बढ़ेगा और भी अब बढ़िया काम करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता था अपने हरियाणा रोडवेज पर उसकी तरफ से। और बेटी पढ़ाओ बेटी को आज बचा के दिखा दिया है, एक अलग ही मिसाल कायम करती है। कंडक्टर और ड्राइवर ने मिलकर एक 16 साल की लड़की की जान और इज्जत दोनों बचा दी है। तो किस प्रकार से मतलब इतना अच्छा काम किया, अगर हर एक इंसान ऐसा ही हो जाएगा, इतना अच्छा काम करना लग जाएगा, तो बेटियों को खतरा नहीं रहेगा इस समाज में, वे सुरक्षित होंगी। तो ऐसे सराहनीय काम के लिए आपका क्या कहना है, ज़रूर बताएं और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक अच्छा